मेरे इस प्यारे से YouTube परिवार को मेरा शुभ वंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं मनीषा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बेहद पवित्र और शक्तिशाली सत्र में। आज हम बात करेंगे आभा शुद्धिकरण और ऊर्जा सुरक्षा की, यानी कि एनर्जी प्रोटेक्शन की। यानी आपकी ऑरा को साफ करना, मजबूत बनाना और नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित रखना। हम सब रोजाना दूसरों की ऊर्जाओं, भावनाओं, नजर, विचार और वातावरण की तरंगों को अवशोषित करते हैं। इनसे हमारी ऑरा जो है वो गंदी, कमजोर या लीक हो जाती है। यानी कि हमारे आसपास जो भी लोग होते हैं उनकी नकारात्मक ऊर्जाओं को जब हम अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि हमारे अंदर उनकी ऊर्जाएं आ जाती हैं, तो वो हमारी ऑरा को ब्लॉक करती हैं, गंदा करती हैं। और होता क्या है कि इससे हमारी ऑरा जो होती है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। और जब ऑरा कमज़ोर होती है, मन घबराता है, शरीर थकता है, रिश्तों में तनाव आता है और जीवन में बहुत सारी रुकावटें जो हैं वो पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। यानी कि हमारी सब चीज़ें जो होती हैं वो रुक रही होती हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है हमारी ऑरा का ब्लॉक होना या हमारी ऑरा का गंदा होना। इसलिए आभा शुद्धिकरण सिर्फ आध्यात्मिक प्रैक्टिस नहीं है, ये एक एनर्जी हाइजीन है, एक एनर्जी शावर है जो आपके पूरे अस्तित्व की सुरक्षा करता है। अब बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए भी हैं और काफ़ी समय से हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत सारे परिवर्तन भी आ रहे हैं, लेकिन जब बात ऑरा की होती है तो उन लोगों का सवाल होता है कि ये ऑरा क्या है। देखिए, हर इंसान के चारों तरफ एक ऊर्जा क्षेत्र होता है और यही हमारी ऑरा होती है। यानी कि हमारा जो शरीर है उसके चारों तरफ एक ऊर्जा का क्षेत्र होता है और जो ये ऊर्जा का क्षेत्र होता है यही हमारी ऑरा होती है। ये हमारी भावनाओं, मानसिकता, आध्यात्मिकता और कर्मों का पूरा रिकॉर्ड रखती है, जो हमारी ऑरा होती है। ठीक है ना? तो ऑरा जितना साफ और चमकदार होती है उतना ही व्यक्ति आकर्षक होगा, सुरक्षित होगा, मानसिक रूप से शांत होगा और चमत्कार उसके जीवन में जल्दी दिखाई देने लगते हैं। यानी कि हमारी ऑरा जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, हमारी ऑरा जितनी ज़्यादा चमकदार होगी, हमारी ऑरा जितनी साफ होगी, उतनी ज़्यादा जल्दी जो होता है हम कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं उनके रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। हम जो भी उपाय करते हैं या जो भी चीज़ें हम अपनाते हैं उनके भी रिजल्ट्स बहुत जल्दी हमारे जीवन में देखने के लिए मिलते हैं। और ये तभी होता है जबकि हमारी ऑरा जो होती है बहुत ज़्यादा मजबूत या बहुत ज़्यादा चमकदार होती है। अब क्या होता है कि ऑरा में ये गंदगी कैसे जमा होती है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि आखिरकार ऐसा क्या है कि जिससे की वजह से ऑरा में गंदगी जमा होती है। देखिए, क्या होता है ना कि हम बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, घर में बहुत सारे लोग आते हैं या हमारे घर के जो मेंबर्स होते हैं उनके अपनी अपनी जगहों पर जाना और उसके साथ एनर्जियों को अवशोषित करके घर तक लेकर के आना, या हमारा ऑफिस में हमारे आसपास के जो लोग होते हैं उनकी एनर्जी, उनकी नकारात्मकता को हम लोग अवशोषित कर लेते हैं। और जब ये सब चीजें हम अवशोषित करते हैं तो ये सारी की सारी क्या होती है, हमारी ऑरा में बैठने लगती है। जैसे कि ईर्ष्या, नजर होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं कि जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, कि किसी प्रकार की नज़र लगा देते हैं या किसी प्रकार की आपके लिए गॉसिप कर रहे होते हैं। तो इन सब का प्रभाव क्या होता है, आपकी ऑरा पर आता है। रिश्तों का तनाव जो होता है वो हमारी ऑरा को प्रभावित करता है। हमारे अंदर का गुस्सा, हमारे अंदर की चिंता, वो हमारी ऑरा को प्रभावित करती हैं। भीड़ वाली जगह पर क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, तो उनमें से जो नेगेटिव एनर्जी होती हैं वो हमारी ऑरा को प्रभावित करती हैं। मेंटल ओवरलोड लेना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचना, उनमें बहुत सारी नकारात्मकता को सोचना, तो ये सारी चीज़ें भी जो होती हैं ये हमारी ऑरा को ब्लॉक करने लगती हैं।
मोबाइल और स्क्रीन की ईएमएफ लगी जो होती है, वो भी जो तरंगे होती हैं, वो भी हमारी ऑरा को प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार से कहना यही चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे रीज़न्स होते हैं जो हमारी ऑरा को प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ऑरा में गंदगी बैठने लगती है, हमारी ऑरा में नकारात्मकताएँ बैठने लगती हैं, हमारी ऑरा जो होती है पूरी तरीके से ब्लॉक होने लगती है। और ब्लॉक ऑरा जो होती है किसी भी प्रकार से सकारात्मक चीज़ों को अपनी तरफ आने ही नहीं देती। अगर इनकी सफाई समय पर नहीं की जाए तो ऑरा में ब्लॉकेज जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है? तो अब सवाल उठता है कि ऑरा जो हमारी ऑरा होती है उसको क्लीन कैसे किया जाए? तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि रेकी के द्वारा ऑरा को क्लीन करना। चलिए अब हम रेकी के आधार पर ऑरा की क्लींजिंग का के बारे में बात करते हैं। अगर आप रेकी प्रैक्टिशनर हैं या आपने रेकी की कुछ प्रक्रियाओं को सीखा हुआ है, तो इस प्रक्रिया से आपकी ऊर्जा तुरंत हल्की और शुद्ध हो जाती है। सबसे पहले आपको करना क्या है? खुद को ग्राउंडेड करना है। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, धीरे से सांस को छोड़ें। कल्पना करें कि आपके तलवों से जड़ें धरती में जा रही हैं। धरती माता की ऊर्जा आपको स्थिर कर रही है। दूसरा स्टेप जो आपको लेना है वो ये है, रेकी लाइट इन्वॉक करना। रेकी की ऊर्जा को इन्वॉक करना। अपने ऊपर मतलब अपने सिर के ऊपर आपको चमकीली सुनहरी रोशनी की कल्पना करनी है। आपको ये कल्पना करनी है कि ब्रह्मांड से एक दिव्य प्रकाश जो है वो आपके ऊपर आ रहा है और वो आपके ऊपर आते हुए पूरी तरीके से आपकी ऑरा में समा रहा है। अब आपको मन ही मन चौकुरे, सेहिकी चौकुरे ये बनाना है, यानी कि विजुअलाइजेशन के द्वारा आपको अपने ऊपर सबसे पहले चौकुरे ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद सेहिकी ड्रॉ करना है, उसके बाद फिर चौकुरे ड्रॉ करना है। और अब इस रोशनी को अपने सिर के ऊपर यानी कि मुकुट चक्र में प्रवेश करते हुए आपको महसूस करना है और धीरे धीरे पूरे शरीर में इसको फैलता हुआ महसूस करना है। जब इस ऊर्जा को आप रेकी के सिंबल्स के द्वारा अपने सहस्त्रार चक्र से अपने अंदर प्रवेश करते हुए महसूस करेंगे, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी ऑरा जो है पूरी तरीके से साफ होती चली जाएगी और इस प्रकाश के पूरी तरीके से इस सिंबल्स के द्वारा पूरी तरीके से जो एनर्जी है वो आपके शरीर में फैल जाएगी। उसके बाद आपको अपनी हथेलियों को शरीर से करीब 2 से 3 इंच दूर रखना है और सिर से पांव तक धीरे धीरे अपने आप को स्कैन करना है। ठीक है? और स्कैनिंग करते हुए जहां पर आपको अपने हाथों में भारीपन लगे या अचानक गर्मी कसाव महसूस होने लगे, तो आप समझ जाइए कि आपकी ऑरा में उस जगह पर नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं वो फैली हुई हैं। अब आपको क्या करना है, ऑरा ब्रशिंग। ठीक है? यानी कि अपनी ऑरा को साफ। अब अपनी हथेलियों से बाहर की तरफ स्वाइप करें, बाहर की तरफ स्वाइप करें, जैसे आबा की धूल को झाड़ रहे हैं। जैसे हम किसी चीज को धूल को झाड़ते हैं ना, इसी प्रकार से आपको अपने शरीर के ऊपर से धूल को झाड़ते हुए महसूस करना है। हर स्वाइप के अंत में हाथ को नीचे की ओर आपको झटक देना है, जैसे कि आप चीजों को गंदगी को झाड़ रहे हैं। जैसे हम कहीं की धूल साफ करते हैं और झाड़ते हैं, तो इस प्रकार से आपको अपने शरीर से दोनों हाथों को स्वाइप करते हुए नीचे की तरफ झाड़ना है, जिससे सारी नकारात्मक ऊर्जा जो है वो पृथ्वी ले ले। उसके बाद आपको करना यह है कि आपको एक विजुअलाइजेशन करना है। आपको कल्पना करनी है कि आपके पूरे शरीर को एक विशाल बैंगनी लौ घेरे हुए अपने चारों तरफ, अपने पूरे शरीर पर अपने चारों तरफ आपको वॉयलेट फ्लेम की एनर्जी को महसूस करना है। महसूस करना है कि आपके चारों तरफ बैंगनी कलर की लौ जो है वो आपके घेरा बना रही है और उसकी ऊर्जा से आपके सभी दुख, भय, क्रोध और जितनी भी भारी ऊर्जा आपके अंदर फैली हुई थी वो सारी की सारी जल रही है, पूरी तरीके से जल करके खत्म हो रही है। और आपको धीरे धीरे अपने मन में बोलना है, आई एम द वॉयलेट फ्लेम, I am the pure divine light.
आई एम क्लींस्ड, प्रोटेक्टेड एंड फ्री। इसको आपको कम से कम 7 बार आपको इन्हीं वाक्यों को दोहराना है और महसूस करना है कि आप पूरी तरीके से अपने शरीर के, अपनी ऑरा की क्लींजिंग कर चुके हैं। आपके अंदर जितने दुख, भय, क्रोध सब चीजें दबी हुई थी, उन सभी चीजों को आप पूरी तरीके से बाहर निकाल चुके हैं। अब आपको करना क्या है, अपनी ऑरा को सील करना है विद रेकी सिंबल्स, यानी कि रेकी के सिंबल्स के द्वारा आपको अपनी ऑरा को सील करना है। अब अपनी ऑरा को रीसील करें, मन में चौकुरे का चिन्ह बनाएं। यदि रेकी नहीं जानते तो कल्पना करें कि एक सुनहरी रोशनी आपके चारों ओर सुरक्षा का कवच बना रही है। इस प्रकार से आप रेकी की एनर्जी से अपने आप को रिसेल कर सकते हैं। नहीं तो आप उस प्रकाश में, उस रोशनी के द्वारा अपने आप को एक सुरक्षा कवच में ढका हुआ महसूस कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ऑरा को साफ करने के बाद हमारी दूसरी जरूरत है सुरक्षा। चलिए अब सुरक्षा कवच बनाते हैं। सुरक्षा कवच बनाने के लिए आपको कल्पना करनी है एक गोल्डन पिरामिड शील्ड की। आपको महसूस करना है, आपको कल्पना करनी है कि एक बड़ी सुनहरी पिरामिड आपके ऊपर उतर रही है। इस पिरामिड के चारों ओर दिव्य प्रतीक चमक रहे हैं। इसके अंदर होने से कोई भी नकारात्मक विचार, नजर या ऊर्जा आपको छू नहीं सकती है। और इसी के साथ आपको इस विजुअलाइजेशन के साथ साथ धीरे धीरे बोलना है, मैं दिव्य प्रकाश से संरक्षित हूँ, मेरी ऊर्जा सुरक्षित है, कोई नकारात्मकता मेरे क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती है। इस प्रकार से आपको कम से कम 7 बार इस विजुअलाइजेशन के साथ कि पिरामिड आपके ऊपर उतर रहा है और आप पूरी तरीके से उस पिरामिड के अंदर हैं, आपको इन वाक्यों को दोहराना है कम से कम 7 बार। उसके बाद आपको मिरर शील्ड टेक्निक का यूज करना है। अब आपको अपनी ऑरा के चारों ओर एक हल्की पारदर्शी ढाल की कल्पना करनी है, जिसकी बाहरी सतह आईने जैसी दिखाई देती है। जो भी नकारात्मकता आएगी वो उससे टकराकर लौट जाएगी और आपके अंदर कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। ये प्रक्रिया करने के बाद आपको कॉर्ड प्रोटेक्शन लेना है। अपने हृदय के सामने एक नीली रोशनी की ढाल बनती हुई आपको विजुलाइज करनी है। ये ढाल कोई कॉर्ड को काटती नहीं, बल्कि नकारात्मक भावनात्मक कॉर्ड को डिसॉल्व कर देती है। आप केवल प्रेम, शांति और सकारात्मक संबंधों के लिए खुले रहते हैं, यानी कि आपकी ऑरा के अंदर केवल प्रेम, शांति और सकारात्मक संबंध जो है वही प्रवेश कर सकते हैं, बाकी सब इससे टकराकर वापस लौट जाते हैं। अब इसके बाद आपको करना है आर्के एंजल माइकल शील्ड तैयार करनी है, यानी कि आपको धीरे से कहना है, आर्के एंजल माइकल प्रोटेक्ट माई ऑरा विथ योर ब्लू फ्लेम शॉर्ट। अब कल्पना करें एक नीला प्रकाश तलवार के रूप में आपके चारों ओर एक सुरक्षा वृत्त खींच रहा है, यानी कि एक सुरक्षा का घेरा बना रहा है। यह सुरक्षा पूरे दिन आपके साथ रहेगी। ये प्रक्रिया जो है हर एक दिन की है, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया आपको रोज करनी है, जिससे आप पूरी तरीके से दिन भर में जितने भी चीजों के साथ आप मिलते हैं, जुलते हैं या आप इफेक्टेड होते हैं, आपकी ऑरा इफेक्टेड होती है, तो उसको रोज आपको क्लींस करना है, ताकि आपकी ऑरा जो है रोज आपके हर एक सकारात्मक परिणाम आपके जीवन में लेकर के आए, आपके जीवन में हर चीज सकारात्मक तरीके से हो और आपकी हर विश जो है फुलफिल हो सके। इसके बाद क्या करना है, आपको डेली ऑरा मेंटेनेंस रखनी है, ठीक है। सुबह उठते ही 1 मिनट गोल्डन लाइट का इमेजिन आपको विजुअलाइजेशन करना है। रात सोने से पहले ऑरा को ब्रश करना है, जैसा कि मैंने जानना सिखाया है, ऑरा को स्वेप करना सिखाया है नीचे पृथ्वी की तरफ। 4 बार गहरी सांस लेकर ऊर्जा को रिसेट करना है। नमक मिलाकर मॉर्निंग में आपको स्नान करना है। रोज 5 मिनट
अपने आप को ग्राउंडिंग करना है, ग्राउंडेड करना है। कमरे में धूप, लोबान, कपूर इन सब चीज़ों को जलाना है। इससे ऑरा हमेशा साफ और ऊर्जावान रहती है। ये एक छोटी-छोटी सी टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं, आपकी ऑरा को क्लीन करना, उसको प्रोटेक्ट करना और पूरी तरीके से आपकी ऑरा को एक्टिव करना, पूरी तरीके से आपकी ऑरा का शुद्धिकरण करना। अगर आज की ये आभा शुद्धिकरण सुरक्षा टेक्निक आपको शक्तिशाली लगी हो, तो इसे रोज प्रैक्टिस में शामिल करें। याद रखिए, आपकी ऑरा आपकी पहली सुरक्षा है। जिससे अपनी ऑरा संभाल ली, उसने अपना जीवन संभाल लिया। ये एक बहुत ही बड़ा सूत्र है कि जिसने अपनी ऑरा संभाल ली, मान लीजिए उसने अपना पूरा जीवन संभाल लिया। मैं मनीषा गुप्ता आपको प्रेम, प्रकाश और सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रोटेक्शन का ये एक बहुत ही कहना चाहिए पावरफुल मैंने आपके लिए ये शीर्षक, ये सत्र तैयार किया है। आपसे यही निवेदन है कि इस छोटे छोटे से टेक्निक को अगर आप डेली अपनी लाइफ में अपना लेंगे, डेली अपने रूटीन में अपना लेंगे, तो आप अपने जीवन के परिवर्तन को खुद महसूस कर पाएंगे। आप खुद महसूस कर पाएंगे कि आपके अंदर एक आकर्षण है, आपका पूरा आभा मंडल जो है वो चमकदार है। चीजें आपकी तरफ आकर्षित हो रही हैं। जिन भी चीजों को आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, वो उसी प्रकार से आपकी लाइफ में आपको मिल रहे हैं। चारों तरफ से खुशियां मिल रही हैं। लोग आपकी भावनाओं को समझते हैं। आपके पास बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है और ये सब आपके साथ होने पर आपको अपने जीवन के असली महत्व को समझते हुए उनको जीने का मौका भी मिलेगा। चलिए, मैं मनीषा गुप्ता इसी प्रकार के बहुत पावरफुल सत्र लेकर के आप लोगों के लिए आती रहूंगी। लेकिन निवेदन यही है कि अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरे बताए हुए उपाय या मेरे बताई हुई इस तरीके की टेक्निक्स आपको अच्छी लगती हैं, आपको लगता है कि डेली रूटीन में ये छोटे छोटे तरीके से मैं आप लोगों को जो चीज़ें समझाती हूँ, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं या आपको रूटीन में शामिल करने के लिए एक बहुत पावरफुल टेक्निक्स हो सकती हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में एक बेल बटन है, उसे ज़रूर आप दबा दीजिएगा ताकि मेरे हर एक वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इन चीज़ों को अपने जीवन में अपना रहे हैं और परिवर्तन देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे इन वीडियोस के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स, अपने अनुभव साझा जरूर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुंच सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को करके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें। यही मेरी कोशिश है और ये कोशिश अगर सफल हो जाती है, तो मैं समझूंगी कि मेरे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा जो है वो सफल हो गया। चलिए, सभी को मेरा एक बार फिर से शुभ वंदन।